जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बाजारों में पानी से भरे फलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जायद के इस मौसम में दो फसलें ऐसी हैं जो कम समय और कम लागत में किसानों के लिए आय का सबसे मजबूत जरिया बनती हैं। वो है तरबूज और खरबूज। भारत में तरबूज और खरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर की जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। सिर्फ 60 से 90 दिनों के अंदर ये फसलें खेत खाली भी कर देती हैं और किसानों की जेब भी भर देती हैं। इसकी लागत और मुनाफे का गणित किसानों से समझते हैं। तरबूज की इस खेती को जमीन पर कैसे उतारा जाता है और इसमें तकनीक का क्या रोल है, ये बात बता रहे हैं राजस्थान के प्रगतिशील किसान तेजवीर सिंह, जिन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मल्चिंग में ड्रिप इरिगेशन न करके फ्लड इरिगेशन किया, वो कैसे किया और क्यों किया है इसका? इससे क्या है कि जैसे हमारे राजस्थान में लू अधिक आती है और तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है। तो इससे क्या है कि तरबूज को 97% तरबूज में पानी रहता है, तो उसमें पानी की कमी आती है। उससे क्या है, फिर तरबूज खराब होने की स्थिति आ जाती है। तो मैंने ये विधि पाकिस्तान के यूट्यूब से चैनल से लिया है कि इस जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम बनाया है, इसमें पानी की मात्रा अधिक चल जाएगी। इससे क्या है कि तरबूज को पानी की मात्रा अधिक मिल जाती है। इसमें 7 दिन में सोइंग हो जाती है बीज की, और 7 दिन में सोइंग होने के बाद 65 से 70 दिन के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 75 से 90 दिन के बाद ये मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है। पिछली वर्ष मैंने यानी 8 बीघा तरबूज किया था, उसमें 5,66,000 रुपये की आमदनी प्राप्त हुई। इस वर्ष अच्छी आमदनी के आसार हैं, कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में तो होना चाहिए। अब मिली उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक ऐसे किसान से जो कोई 5 या 10 नहीं बल्कि करीब 280 एकड़ में खरबूजे की खेती कर रहे हैं। दीपक कुमार का ये सफर और उनके काम करने का तरीका किसी भी बड़े बिजनेस मॉडल से कम नहीं है। दीपक जी, ये बताइए, 280 एकड़ खरबूजा सिर्फ? जो यूपी में हमारे पास है सबसे ज़्यादा खरबूजा। पहले तो हम लगाते थे भाई, मान के चलो 15-20 साल पहले 8-10 एकड़ से शुरुआत की थी। धीरे धीरे एरिया बढ़ाया, 50 एकड़ किया, 100 एकड़ किया। लास्ट ईयर तो 356 एकड़ एरिया था, लेकिन इस बार कुछ जमीन ठेके पे महंगाई के चक्कर में एरिया हमने घटाया है 70-75 एकड़। तो 280 एकड़ इस बार खरबूजा लगा है मेरे पास। भाव भी बाजार में कुछ अलग मिल पाता है? मान के चलो 1-2 रुपये ऊंचे बिकता है, हमारा ब्रांड बन चुका है हमारा ना। कहाँ कहाँ तक जाता है यहाँ से आपके यहाँ से खरबूजा? यूपी के मान के चलो 25-30 मंडियों में, बाकी उत्तराखंड भी सप्लाई है। कभी रेट ठीक ठाक होता है, बिहार में चला जाता है। 1-2 गाड़ियाँ कभी डिमांड होती है एजेंट लोगों की, तो नेपाल भी भेज देते हैं। यानी विदेश तक जा रहा है खरबूजा? हाँ, जा रहा है विदेश तक। जब इतने बड़े स्तर पर आप खेती करते हैं तो कुछ लागत भी जाहिर है कम होती होगी, कुछ खर्चों में उससे फर्क आता होगा अन्य किसानों? लागत तो कम आती है दूसरे लोगों से, क्योंकि जो बड़े स्तर पे काम करेंगे तो बीज क्वांटिटी में उठाएंगे, तो बीज कंपनियों से थोड़ा रेट डाउन भी मिलेगा। मल्च हो गया, मल्च भी थोड़ा सस्ते रेट में मिलता है। खाद या मान लो पेस्टिसाइड का कोई भी काम में 1 लीटर लो, उसका रेट अलग होगा। जब पेटियों से उठाओगे उसका रेट अलग होगा, तो कास्ट तो घटेगी थोड़ी बहुत। तो यानी आपकी जो लागत आती है फल तैयार करने में अन्य किसानों की तुलना, हाँ, उनसे ये माने 15% कम, दूसरे किसानों से 15% कम लागत आती है। लगभग कितना मतलब मुनाफा 1 एकड़ से हो जाता होगा, या क्या भाव तैयार होके कितने तक बिक जाता होगा? मुनाफा जो 12 रुपये से अगर डाउन बिका खरबूजा मार्केट में, तो किसान लॉस में जाएगा। 12 रुपये में तो पड़ रहा है खेत में। हाँ, अगर 15 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये, 12 से ऊपर जो भी बिक जाए वो प्रॉफिट समझो किसान का। पिछले साल क्या रहा था? पिछली बार मंडी अच्छी चली थी। पिछले साल 10 रुपये नीचे बिके नहीं, ऊपर ही बिका। शुरुआत हुई थी 30 रुपये से, तो उसका एवरेज एक शेड्यूल निकल के आया था 17-18 रुपये का। तो यानी 6 रुपये जो है वो किलो का मार्जिन रहा। तो यानी 1 एकड़ से करीब 60,000 रुपये, 60,000 रुपये बचे थे। बच गए थे। अब चलते हैं बाराबंकी, जहाँ के खरबूजे अपनी मिठास के लिए देश भर में मशहूर हैं। यहाँ के युवा किसान उत्तम वर्मा और अन्य युवा किसान हमें बताएंगे कि कैसे खरबूजे की खेती मेंथा जैसी पारंपरिक फसलों का एक मुनाफेदार विकल्प बन गई है। कितना लगाए आप? हमारे पास तो 6 एकड़ में खरबूजा लगा हुआ है। कौन सी वैरायटी? ये नोनियो सीड का है, बॉबी। यहाँ पर ज़्यादातर बॉबी ही लगाते हैं किसान? 95% में बॉबी है, 5% में अन्य सारी वैरायटियाँ हैं। पहली बात तो ये कैश क्रॉप की फसल है कि जैसे कि फसल तैयार होती है तुरंत किसान को पैसा मिलता है। इसमें ना कोल्ड करने की ज़रूरत है, ना उसको मार्केट देखने की ज़रूरत है। जब उसकी फसल तैयार है तुरंत उसको एक तरफ वो फसल काटता है, तुरंत खेत से ही माल यहाँ पर उसका बिक जाता है और तुरंत उसको कैश मिलता है। और अभी उसके पास इस सीजन में ऑप्शन मेंथा का था, जिससे आप लोग देख रहे हैं मेंथा का रेट कई सालों से जो है कि अच्छा नहीं रह रहा है।
तो इसलिए खरबूजे की तरफ किसान ज़्यादा आया। अभिषेक, आप बताओ 1 एकड़ में कितना खरबूजा हो जाता है? 1 एकड़ में लगभग 200 क्विंटल हो जाएगा। रेट अगर कम से कम मान लिया जाए तो 10 रुपये का रेट मिल जाएगा किलो के हिसाब से। तो 2 लाख का हो गया, बाकी खर्चे? लगभग 75 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा अगर ओवरली माना जाए 1 एकड़ का। तब बाकी जो है फसल अच्छी चल जाए फसल तो अच्छी चल जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होता है इसमें। कितना लगाया इस बार? 2 एकड़ हम खरबूजा लगाए हैं, 1.5 एकड़ तरबूज की खेती की है। तरबूज कम लगाते हैं? तरबूज कम लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा मांगा जाता है खरबूजा, और बॉबी जो है हमारे क्षेत्र में ज़्यादा खरबूजा चलता है। ये जो बॉबी है ना खरबूजा, इसको रोका ज़्यादा, अदर खरबूजे से इसको ज़्यादा दिन मतलब रोका जा सकता है। शेल्फ लाइफ इसकी ज़्यादा है। तोड़ने के बाद कितना समय रुका रहता है? 2 दिन में लगभग बिहार मंडी पहुंच जाता है, तो 5 दिन तक इसको 1 हफ्ता तक आराम से रोका जा सकता है। और बाकी तो सारा ये काम मल्चिंग पे ही होता है? सभी लोग मल्चिंग पे ही करते हैं? सभी लोग मल्चिंग पे करते हैं। मल्चिंग से थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा रहता है, खरपतवार थोड़ा कम रहता है और प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है, और जो कलर है इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तरबूज और खरबूज की खेती उन किसानों के लिए फायदे का सौदा है जो कम समय में अपनी ज़मीन का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। अगर आप तकनीक और बाजार की मांग को समझकर खेती करते हैं तो ये फसलें आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।